माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भाषण किस किसने सुना? सुना ना? टीवी में तो देखा ही होगा। जब स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक चीज को बहुत अच्छे से कोट किया कि हम नए टैक्स सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, हम जीएसटी 2 लेके आएंगे और जनता को महंगाई का भार है उससे राहत दिलाएंगे। तो उन्होंने जीएसटी सुधार के लिए बात की थी, ठीक है। उसी चीज को लागू करने के लिए जो है जीएसटी परिषद की 3 सितंबर को आपके बैठक हुई दिल्ली में। जीएसटी परिषद क्या होती है हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की दिल्ली में बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री महोदय की घोषणा को है ना लागू करने के लिए उन्होंने एक जीएसटी 2.0 के नाम से सुधार लेके आए। जीएसटी 1.0 क्या था? जब हमने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये लागू होने से पहले अपने देश में टैक्स सिस्टम ये था कि राज्यों के पास अपने अपने खुद के टैक्स अधिकार थे, उसमें अपनी इच्छा से उन्होंने कई टैक्स लगा रखे थे। जैसे किसी राज्य ने बिक्री कर के नाम से टैक्स लगा रखा था, किसी राज्य ने सर्विस टैक्स के नाम से टैक्स लगा रखा था। उन सबको समाहित करते हुए वन नेशन वन टैक्स लेकर के सरकार आई और आपके 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी को लागू किया गया था। 2017 से 17 प्रकार के टैक्स जो थे, कितने प्रकार के टैक्स? 17 प्रकार के, चाहे वो प्रत्यक्ष टैक्स थे या अप्रत्यक्ष टैक्स थे, उन सबको शामिल करके एक ही टैक्स हमने बना दिया। उसमें 4 कैटेगरीज बनाई थी, 4 अलग अलग स्लैब बनाए थे, 5%, 18%, 28% और एक कौन सा था? एक श्रेणी वो थी जिसको डिसाइड किया जाएगा कि उसको किस में रखना है, जैसे शराब और तंबाकू वगैरह इस तरह की श्रेणियां थी ना उनको। तो ये जो है एक टैक्स सुधार था जिसमें 17 प्रकार के टैक्सों को शामिल करके एक ही टैक्स सिस्टम बनाया, ठीक है। ये था आपके टैक्स 1.0, जीएसटी 1.0। जीएसटी 2.0 क्या है? ये जो आपके 4 स्लैब थी उनको कम करके 2 स्लैब की गई और रोजमर्रा की और आम जनता से संबंधित जो वस्तुएं थी उनको सस्ती करने के लिए जो है 4 आपके श्रेणियों को घटा के 2 श्रेणियां कर दी और रोजमर्रा की चीजों को 5% के टैक्स दायरे में या फिर उनको टैक्स फ्री किया गया है, ठीक है। 56वीं बैठक के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। इसमें कर संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई। इसका उद्देश्य यह था कि आम जनता पर टैक्स का बोझ है वो कम पड़े। इस समय को इसलिए चुना गया अभी वाले को क्योंकि यूएस के द्वारा हमारे ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किए गए हैं। तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो है सरकार ने इस समय को चुन के टैक्स सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 दर वाली स्लैब संरचना को अपनाया। पहले 4 दरों वाली स्लैब संरचना थी। इसमें 5% मेरिट दर, यानी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं जो जनता के लिए बहुत जरूरी है, जैसे आटा दाल वगैरह, ये उनको जो पैकेजिंग वाली वस्तुएं हैं उन पर 5% रखा और जो खुली चीजें उनको फ्री किया गया। 18% मानक दर यानी जो ठीक ही ठाक है, एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए तो आवश्यक नहीं है लेकिन व्यक्ति की जरूरतमंद चीजें हैं उन पर 18% जीएसटी रखा। दूसरा यह है कि 12% और 28% स्लैब जो है इनको समाप्त कर दिए। अभी 2 ही आपके स्लैब है, कौन कौन से? 5% और 18%। जो 28% में चीजें थी उनको किसी को 18% में शामिल किया, किसी को 5% में शामिल किया। और ये टैक्स सिस्टम जो है ये आपके कब लागू होगा? 22 सितंबर 2025 से पहले नवरात्रि के दिन से, ठीक है। रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता किया, जैसे दूध, पनीर, चपाती, पराठे, इन पर पहले टैक्स लगता था, उसको फ्री कर दिया। प्रसाधन सामग्री, दवाइयां, साइकिल, कृषि उपकरण, इन पर 5% जीएसटी किया, पहले 18% था, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो है आपके छोटी कारें, टीवी वगैरह,
इन पर 28% से घटा के 18% कर दिया, क्योंकि 28% की जो आपकी स्लैब थी उसको समाप्त करके 18% टैक्स, जैसे बीमा स्वास्थ्य वगैरह है, इनको टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स से मुक्ति दिला दी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सिन गुड्स जैसे तंबाकू, लग्जरी कार, इन पर टैक्स बढ़ा के 28% से कितना कर दिया, 40%, क्योंकि लग्जरी चीजें वही खरीदेगा जिसकी अच्छी इनकम होगी। तो सरकार ने यह सोचा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हाई इनकम है, तो वो लग्जरियस चीजें खरीद सकते हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए वो चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे की बात क्या है, जैसे कृषि मशीनरी, उर्वरक क्षेत्र, नवीनीकरण ऊर्जा, ये सारी चीजें, इनमें सुधार करके टैक्स को कम किया गया है। मानव निर्मित फाइबर, मानव निर्मित यान, ये जो व्यक्ति खुद बना के कपड़े बनाते हैं ना बून बून के, उस तरह की चीजें, इन पर क्या है, ड्यूटी संरचना में सुधार किया, यानी टैक्स को इन पर बहुत कम कर दिया या फ्री कर दिया। संस्थागत सुधार क्या किया, एक संस्था का निर्माण किया है जीएसटी 20 में। कौन सी संस्था, GSTATA, यानी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण। आपको किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो आप इसके अंदर पहले अप्लाई करेंगे और ये आपके दावों को सुनेगा, इनको देखेगा। जैसे राज्यों की भी किसी की ये मांग रहती है कि हमारे को राज्य केंद्र जो है ज्यादा टैक्स ले रहा है और हमारे को टैक्स कम दे रहा है, तो वो एक बार यहाँ पर अपील करेंगे। जीएसटी परिषद के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब हमने जीएसटी सिस्टम को लागू किया था, जब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया था, और उसमें 279, हम पॉलिटिकल साइंस में आगे चल के पढ़ेंगे संविधान में, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, इसको बनाया गया था। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी कि जीएसटी परिषद आपके जीएसटी से संबंधित बैठकों का आयोजन करेगी और जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो करेगी। इसका गठन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी कौन है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वो क्या है, आपके केंद्रीय वित्त मंत्री है, और ये आपके किसके, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किसका, जीएसटी परिषद का, जीएसटी की कर दरें निर्धारित करना, संबंधित नीतिगत निर्णय लेना और केंद्र राज्यों को सिफारिशें देना। अभी जो जीएसटी 20 आपके टैक्स सिस्टम लागू किया गया था, इसकी सिफारिशें भी किसने दी, जीएसटी परिषद ने दी। इसकी बैठक अभी 3 सितंबर को कहां हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम जीएसटी सुधार 20, इसमें रेट कट कहां हुआ है, थोड़ा सा हमने वैसे मोटा देख लिया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एसेंशियल मेडिसिन है तो ये 12% लगता था टैक्स, उनको 5% पर लिया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सॉप्स, ये क्या रोजमर्रा की चीजें है ना, तो इन पर किसी पे 12% लगता था, किसी पे 18% लगता था, उस पे 5% टैक्स कर दिया गया है। दूसरा आपके मिल्क, पनीर, प्री पैकेज चीजें जिन पे 5% टैक्स लगता था, उस पे 0 कर दिया है। इंडियन ब्रेड, चपाती, रोटी वगैरह, इन पर टैक्स लगता था, उसको 0 कर दिया है 5% से। नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, चॉकलेट है ना, सॉस वगैरह, इन पर 12 या 18% टैक्स था, उसको 5% कर दिया है। स्मॉल कार्स, 1200 सीसी तक की कार्स और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स, उन पर 28% टैक्स था, वो 18% कर दिया है। टेलीविजन, एसी है ना, डिश वॉशर्स वगैरह, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उन पर 28% टैक्स था, उसको 18% कर दिया। इसी तरह से एग्रीकल्चर मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर के दाम सस्ते हुए हैं, कैसे, वो एग्रीकल्चर मशीनरीज में आता है, तो उस पर 12 या 18% टैक्स था, उसको 5% टैक्स कर दिया है ना। इसी तरह से आपके जिम, ब्यूटी, वेलनेस सर्विस, सलून वगैरह, इन पर भी 18% था, उसको 5% कर दिया। पान मसाला, टोबैको, सिगरेट्स, क्योंकि ये व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक नहीं है, तो 28% था, उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, इस पर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस
डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बताओ जीएसटी कब से पूरे भारत में लागू हुआ था? अभी हमने चर्चा की, कब हुआ? नेक्स्ट, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड या फिर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, या गुड्स एंड शॉर्ट टैक्स, या गुड स्पेशल टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामान और सर्विस दोनों पर टैक्स को शामिल कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी सुधार 20 में लग्जरी आइटम्स पर नई दर क्या है? 40%। पहले कितनी थी? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अभी कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 101वां संशोधन। शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी का स्लोगन क्या है? आएगा ये आपके एग्जाम में 4th ग्रेड वाले में। क्या है? वन इंडिया वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन गवर्नमेंट, वन मार्केट वन नेशन। बताओ। वन नेशन वन टैक्स, अभी चर्चा की थी ना हमने। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सभी के साथ आप इसको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं।